स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 2.7 उसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसका हेडिंग है फाइंड, हमको वैल्यू फाइंड करनी है, डेसिमल नंबर्स दिए हैं उनका डिवीज़न करना है। ठीक है, चलो तो हम पहला वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में दिया है 0.4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 0.4 डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो हम 4 के नीचे 10 लिखेंगे डिवाइड, और यहाँ पे 4/10 है तो इसको 2 को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 2/1। आगे हमने किया था जहाँ पे भी डिवाइड है वहाँ अगर हम मल्टीप्लाई का साइन रख दें तो जो लेफ्ट में है वो नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। डिवाइड अगर की जगह पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/2। अब ये क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 2 1 जा, तो यहाँ 2 × 1 करना है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 10 × 1, तो इसका जो आंसर होगा वो बनेगा 2 × 1 2/10। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिलेगा पहले वाले का आंसर 2/10 है। 2 को 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 0.2। ठीक है, तो हमें डिवाइड कर देना है, 2 को 10 से करेंगे, 2 छोटा है, एक 0 रखेंगे तो पॉइंट लगेगा, 10 2 जा 20, तो इस तरह से 0.2 आंसर मिलेगा। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में नंबर दिया गया है 0.35। 0.35 को हमें 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 0.35 में डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हम नीचे लिखेंगे 35/100। ठीक है, फिर डिवीज़न का साइन, अब 5 नंबर जो है उसको हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 35/100, अब डिवीज़न की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ 35 और 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5 7 जा, और ऊपर है नंबर 7 और 1, तो 7 × 1 न्यूमरेटर के नंबर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे 100 × 1, तो इसका जो नंबर बनेगा वो 7 1 जा 7/100। अब यहाँ पे डेसिमल रखना है। डिवीज़न में क्या करना होता है, 100 में 2 जीरो है तो मैं डेसिमल कब रख पाएंगे कि इसका भी 7 के इधर पीछे डेसिमल है, तो ये डिवीज़न में ये जो डेसिमल है वो इधर जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर बनेगा, 2 डिजिट हमारे पास होने चाहिए, 7 के लेफ्ट में एक 0 रखेंगे। ठीक है, और पॉइंट उसके बाद एक 0 रखेंगे। चलो हम डिवीज़न भी इसका कर लेते हैं, 7/100। ठीक है, तो पहले तो 7 छोटा है, एक 0 रखेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, अभी भी छोटा है 0 लेने के बाद भी, फिर क्या होगा, एक 0 की और ज़रूरत है तो 0 रखना पड़ेगा, फिर 7 लेंगे, 100 7 जा 700, तो 0.07, तो इस तरह से डिवीज़न होगा। नंबर 3 में 2.48 को डिवाइड करना है 4 से, तो डेसिमल हमको अगर हटाना है तो ये 248 हो जाएगा, और नीचे डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 100 नीचे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ डिवीज़न का ही साइन रखेंगे, 4 के नीचे 1 लिख देंगे तो 4/1, ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे 248/100। अब डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई रखते हैं तो ये 4/1 जो है वो 1/4 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। ये दोनों नंबर जो है 248 और 4 दोनों 4 से डिविजिबल हैं, 4 1 जा और ये 4 6 जा 4 2 जा। ठीक है, तो अब यहाँ ऊपर जो है वो 62 और 1 न्यूमरेटर में बच रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में 101 उनका मल्टीप्लाई होगा, 62 × 1 62 हो जाएगा, और 100 × 1 100 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ डिवीज़न में 100 में 2 जीरो है, तो अभी हमारा जो 62 है उसमें पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट वो 2 के पीछे है, तो वो
लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में राइट में जाता है हमेशा डेसिमल, लेकिन डिवीज़न में उसका उल्टा होता है। अभी यहाँ पॉइंट है तो वो राइट में आएगा, तो इसका आंसर बनेगा 0.62। मतलब यहाँ पॉइंट है तो ये 2 प्लेस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 6 के आगे, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट रख देना है। और फोर्थ नंबर में नंबर है 65.4, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 654 बाई 10 लिख देंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10 नीचे लिखेंगे, और डिवाइड, फिर ये 6 है, इसको फ्रैक्शन बनाना है तो नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। और अगला स्टेप है 654/10। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/1 जो है वो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे ये 654 और ये 6 दोनों 6 से डिविजिबल हैं, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 जा, यहाँ होगा 6 1 जा, फिर एक 0 आएगा, 6 9 जा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जो नंबर्स हैं वो डिनोमिनेटर में 109 और इंटू 1, ठीक है। और आगे नीचे जो नंबर है वो 10 है और 1 है, 10 इंटू 1, ठीक। अब देखो ये 109 इंटू 1 करेंगे तो 109 हो जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 1 करेंगे तो 10। अभी 109 में जो डेसिमल है यहाँ पे, ठीक है, 9 के पीछे है। अब 10 में एक 0 है, तो ये डेसिमल अगर यहाँ है तो ये एक स्टेप आगे आएगा, तो आंसर बनेगा 10.9। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से डेसिमल रखना है। डिवीज़न में जो डेसिमल है नंबर के पीछे होता है और वो जाएगा लेफ्ट की साइड, इसका आंसर 10.9 आएगा। अब यहाँ पे दूसरा अगला 5th पार्ट है 651.2, तो वो उसको हम लिख देंगे 6512। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ 10 लिखेंगे, हम डेसिमल हटा रहे हैं इसलिए। डिवाइड बाय, डिवाइड करना है 4 से, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दो तो उससे क्या वो फ्रैक्शन बन जाएगा और इजी रहेगा सॉल्व करने में। अब आगे चलते हैं 6512/10। अब डिवाइड का साइन यहाँ पे है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिवीज़न कर लेते हैं, ये 6512 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 6512 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 25, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 3 4 से गया तो 4 8 जा, तो 1628, ठीक है। डिवाइड करने से आएगा 4 से, और ये 4 1 जा हो जाएगा। तो यहाँ 1628 इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 10 इंटू 1 होगा, ठीक है। तो 1628 उसको 1 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ठीक है, तो 1628 ही आएगा, और नीचे 10 इंटू 1 10। अभी यहाँ 1000 ऊपर वाला जो नंबर है, ठीक है, 1628, उसमें डिनोमिनेटर ये 8 के पीछे है, ठीक है। तो ये यहाँ नीचे 10 है, 10 में एक 0 है, तो ये डेसिमल एक स्टेप लेफ्ट में जाएगा। इसका जो आंसर बनेगा 162.8। डिवीज़न में हमको लेफ्ट में जाना होगा, ठीक है। 10 में एक 0 है तो एक स्टेप, अगर 100 होगा तो 2 स्टेप लेफ्ट में जाएंगे, 1000 होगा तो 3 स्टेप्स लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। नंबर 6 उसको सॉल्व कर लेते हैं। 14.49 है तो 1449 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड 1414 डिवाइड बाई 7, 7 के नीचे 1 लिख देंगे, वो भी फ्रैक्शन बन जाएगा। अब क्या करना है आगे, तो 1449/100। अब डिवाइड है, वहाँ हम रख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो ये 7/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। अब इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो ये 7 2 जा 0 आएगा, 7 7 जा, तो 207 से डिविजिबल है 1449, ठीक है। और यहाँ 7 1 जा, तो ये 207 इंटू
1 हो जाएगा और यहाँ 100 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ 207 इंटू 1 करेंगे तो 207 हो जाएगा और 100 इंटू 1 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 207 जो है अभी इसमें डेसिमल 7 के पीछे बैक में है यहाँ पे, और यहाँ 100 में 2 जीरो है, तो ये 2 डिजिट आगे आएगा, लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो इसका जो आंसर बनेगा 2.07, ठीक है। तो इस तरह से हमको डेसिमल्स रखने हैं डिवीज़न करके, ठीक है। नंबर 7 पे चलते हैं। 7 पार्ट में है 3.96, उसको लिखेंगे 396, और डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हम 100 लिखेंगे, डिवाइड बाय 4, 4 के नीचे 1 लिख देंगे, वो फ्रैक्शन बन जाएगा। अब अगले स्टेप में 396 अपॉन 100, ठीक है। 396 अपॉन 100 किया। अब यहाँ डिवाइड है, वहाँ मल्टीप्लाई रख देंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब 4 से कैंसिल करके देखते हैं, 4 9 जा 36, 3 रिमाइंडर, ठीक है, और ये 6, तो 4 9 जा तो 99 से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 396 को 4 से डिवाइड करेंगे 99 आंसर आएगा, और यहाँ 4 1 जा, ठीक है। अब 99 एंड 1 का मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा 100 इंटू 1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 99 इंटू 1 हो जाएगा 99, और 100 इंटू 1 100, ठीक है। अब देखो डेसिमल 99 में जो है यहाँ पे है, 100 में 2 जीरो है, तो ये डेसिमल 2 स्टेप आगे जाएगा, मीन्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 के आगे पॉइंट रखते हैं, उसके आगे एक और जीरो रख देंगे तो आंसर बनेगा 0.99, ठीक है। अब डिवाइड करना है 0.80 को, तो 80 अपॉन, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हम लिखेंगे 100, डिवाइड बाय यहाँ 5 है, तो 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख देंगे, वो भी फ्रैक्शन बन जाएगा। अब क्या करना है 80 अपॉन 100, अब डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई की साइन रखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, तो ये 5 1 जा और ये 5 16 जा, ठीक है। अब नंबर्स जो बच रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 16 इंटू 1, ठीक है, और दूसरा 100 इंटू 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 16 इंटू 1 करेंगे 16 आएगा, 100 इंटू 1 100। अब यहाँ पे डेसिमल 16 में, यहाँ 6 के पीछे है, 100 में 2 जीरो है, तो ये 2 स्टेप आएगा, यहाँ आ जाएगा डेसिमल मीन्स 1 के आगे, तो डेसिमल रखने के बाद 16, और डेसिमल के लेफ्ट में भी एक जीरो रख देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 0.16। तो इस तरह से हमको डिवीज़न करना था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी फाइंड करना है हमको, डिवाइड करके आंसर्स बताने हैं, और सारे जो जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उन सबको 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करना बहुत ही ईजी है, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। 4.8 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे इसका आंसर हम सीधा ही लिख देंगे। ये जो डेसिमल है डिवीज़न के टाइम अगर 10 में क्या कितने जीरो है, 1 जीरो है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है एक स्टेप लेफ्ट में जाता है, मीन्स यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 0.48, एक स्टेप लेफ्ट में लेना है, ठीक है। अब डिवाइड करना है यहाँ पे 52.5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे 2 और 5 के बीच में है तो एक नंबर आगे चला जाएगा लेफ्ट में, तो इसका आंसर बन जाएगा 5.25, ठीक है। इसमें एक जीरो है तो हमको ये जो डेसिमल है एक नंबर आगे रख देना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 3 में देखते हैं 0.7, उसको 10 से डिवाइड करना है। 10 में एक जीरो है तो ये जो डेसिमल है वो जीरो के लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा नंबर वो 0.07, एक जीरो हम डेसिमल के लेफ्ट में और रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है 0.07, ये थर्ड का आंसर है। नंबर 4 में 33.1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 में एक जीरो है तो हमको ये डेसिमल को क्या करना है, एक स्टेप लेफ्ट में ले लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा 3.31,
नंबर फिफ्थ में है 272.23 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे हम करते हैं सबको 10 से ही करना है, एक स्टेप डेसिमल को आगे लेना है। ये डेसिमल आ जाएगा 7 2 के बीच में। ठीक है, ये मीन्स ये डेसिमल के जो आगे वाला 2 है उसके आगे जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 27.223। ठीक है, 27.223 बन जाएगा। और नंबर 6 का सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं 0.56 डिवाइड बाई 10। ये भी जो डेसिमल है ये एक स्टेप आगे जाएगा, तो जो आंसर इसका बनेगा 0.056। ठीक है, ये एक स्टेप आगे आया, तो एक जीरो डेसिमल के राइट में हम रख देंगे। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा 0.056। नंबर 7 में भी वही करना है जो करते हैं, 3.97 को 10 से डिवाइड करना है। एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल है वो 3 के लेफ्ट में जाएगा, तो जो 3 के लेफ्ट में जाएगा तो आंसर बनेगा 0.397, और ये डेसिमल के आगे जीरो रख देंगे, तो हमारा जो आंसर फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.397। तो इस तरह से 10 से डिवीज़न करना बहुत ही इजी होता है, जो डेसिमल होता है एक स्टेप लेफ्ट में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमको फाइंड करना है, सारे जितने भी डेसिमल नंबर्स दिए हैं उनको हमें 100 से डिवाइड करना है। अभी तक हमने जो इसके आगे वाला क्वेश्चन था उसमें 10 से डिवाइड करने के लिए हम कोई भी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड कर देते थे। डेसिमल जो नंबर है प्लेस डेसिमल की प्लेस एक स्टेप आगे जाती थी लेफ्ट में, 100 में 2 स्टेप आगे जाएगी। देख लेते हैं कैसे करना है। 2.7 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 2.7 में ये जो डेसिमल है वो 2 स्टेप आगे जाएगा, तो इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं 2.7, तो एक जीरो रख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ डेसिमल है, तो 2 स्टेप आगे लाने के लिए 2 के आगे एक जीरो रखेंगे, उसके बाद डेसिमल, तो जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा 0.027। एक जीरो हम और लिख देंगे, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने, डेसिमल को 2 स्टेप ले जाना था, तो डेसिमल के आगे एक ही नंबर था, तो ये डेसिमल के आगे जो नंबर था उस नंबर के आगे भी एक जीरो रख देंगे, तो 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल के आगे 2 नंबर होने चाहिए। अगर कोई नंबर नहीं हो तो हम जीरो अपनी तरफ से रख देंगे, और फिर ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 0.027। डेसिमल के आगे भी लेफ्ट में एक जीरो रखना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर है 0.3 डिवाइड बाई 100। ऊपर वाले जैसा ही है, यहाँ जीरो है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले में क्या था 2 था, यहाँ जीरो है, तो ये जो डेसिमल को 2 स्टेप लेफ्ट में जाना है तो 2 नंबर होने चाहिए। एक ही नंबर है तो एक जीरो, और डेसिमल के आगे जो जीरो है उसके आगे एक और रख देंगे, तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आ गया, मीन्स अब हमारा जो आंसर बन जाएगा 0.003, ये डेसिमल यहाँ आ गया। ठीक है, और एक जीरो ये डेसिमल के लेफ्ट में और रख देंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 0.003 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें रखना होता है। अगर कोई डिजिट नहीं है तो लेफ्ट में उतने जीरो हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखो 0.78 है। ठीक है, 0.78 डिवाइड बाई 100, तो डेसिमल के आगे एक जीरो है, 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो नहीं है, तो एक जीरो हम अपनी तरफ से रख देंगे। ठीक है, अब डेसिमल जो है यहाँ से 2 स्टेप लेफ्ट में जाएगा, तो जो आंसर बनेगा यहाँ 2 जीरो के आगे पॉइंट, मतलब 0.00, उसके बाद जो 78 है वो लिखना है। अभी पॉइंट के बाद के नंबर्स को हैं, पॉइंट के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो एक जीरो हम और रखेंगे, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 0.0078। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने होंगे, पहले 3 में हमको ऐड करना था एक्स्ट्रा जीरो। अब चलते हैं फोर्थ में डेसिमल के इधर लेफ्ट में 3 डिजिट और 100 में 2 जीरो, तो यहाँ हमको जीरो की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में 3 डिजिट है, चाहिए हमको 2 डिजिट, तो हमें इनफ है, यहाँ पे कोई कुछ ऐड नहीं करना है। 432.6 डिवाइड बाई
100, तो ये जो डेसिमल है वो 4 3 के बीच में चला जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा 4.326, यही हमारा आंसर है यहाँ पे। अब नंबर 5 में देखेंगे तो 23.6 को 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में 2 जीरो है और डेसिमल के लेफ्ट में 2 डिजिट है, तो हमको एक्स्ट्रा कोई डिजिट रखनी नहीं है, लेकिन एक जीरो पॉइंट के लेफ्ट में बाद में रखना है जब हम आंसर लिख देंगे। तो ये जो डेसिमल है ये 2 के आगे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 0.236, अब ये जो डेसिमल है उसके लेफ्ट में भी एक नंबर होना ज़रूरी है, तो हम 0 रख देंगे। तो 0.236 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 98.53 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो 100 में 2 जीरो है, डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हमको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं, ये डेसिमल जो है वो 9 के आगे आ जाएगा। तो आंसर बनेगा 9850, डेसिमल के बाद 0.9853, ठीक है। तो अब पॉइंट के लेफ्ट में एक नंबर हमें लिखना होता है, तो वो 0 लिख देंगे, 0.9853। तो इस तरह से 100 के डिवीज़न में जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 स्टेप लेफ्ट में जाता है, ठीक है। अगर कोई डिजिट नहीं हो तो वहाँ पे हम 0 रख के हम 2 डिजिट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना था, 100 से डिवाइड करना था सारे डेसिमल नंबर को। तो इस तरह से बहुत ही ईजी है, कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं होता है। डेसिमल पॉइंट को हमें 2 स्टेप लेफ्ट में ले जाके हमें आंसर ढूंढने होते हैं, ठीक है। ये आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिवाइड के दोनों साइड भी डेसिमल वाले नंबर्स दिए हैं, ठीक है। इसके पहले जो थे 2, 3 एंड 4 बहुत ही ईजी थे, ओरली हमने कर लिया था। यहाँ आपको बहुत ध्यान रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब डिवीज़न करना शुरू करते हैं। रूल्स वही हैं, ठीक है, जैसे आगे हमने डिवाइड का किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वैसे ही यहाँ करना है। तो 7 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 लिखेंगे, डिवाइड बाय 3.5 है उसको बना देंगे 35, डेसिमल अगर हम हटाते हैं तो नीचे 10 रखेंगे, ठीक है। डेसिमल के पीछे एक नंबर है, 10 रखना है। अब क्या होगा, तो 7/1 में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/35, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 7 और 5 दोनों 7 से कट होंगे, 7 1 जा 7 5 जा, और 10 और 5 भी कट होंगे, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 × 2, न्यूमरेटर में 1 और 2 है तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में 1 1 है तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक है। 2/1 है उसको हम लिखेंगे 2, तो पहले वाले का आंसर आएगा 2, ठीक है। दूसरा वाला नंबर हमको डिवाइड करना है, ठीक है, 36/, अब देखो यहाँ पे भी फ्रैक्शन बना देने होंगे क्योंकि ये 0.2 के नीचे हम 2/10 करके लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 36 के नीचे 1 लिखेंगे, डिवाइड बाय, अब ये डेसिमल अगर हम हटा देते हैं तो वो रहेगा 2, ठीक है। आगे 0 नहीं लिखेंगे चलेगा, 2 के नीचे लिखेंगे 10, ठीक है। अब अगला स्टेप होगा 36/1 वैसा ही रहेगा, डिवाइड की जगह अब हम मल्टीप्लाई रखते हैं तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। तो ये 2 और 10 कैंसिल हो सकते हैं, या 2 और 36 भी कैंसिल किसी को भी कर सकते हैं। हम 2 और 10 को कर लेते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। अब रहता है मल्टीप्लाई करने का स्टेप, 36 × 5 और नीचे 1 × 1, 1 × 1 1 होगा, 36 × 5 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 2 जा 15 + 3 18, जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो है 180, और इसका आंसर था 2, ठीक है। पहले वाले का आंसर 2 था और दूसरे वाले का 180। अब 3.25 यहाँ पे डेसिमल में है तो इसको लिखेंगे 325, डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखेंगे 100, ठीक है। और डिवाइड बाय, अब 0.5 है, 5 डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे लिखेंगे 10, ठीक है। अब 325/100 वो तो वैसे ही रहेगा,
यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 10/5 हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहाँ 10 और 100 कैंसिल होंगे, 10 जा 100, ठीक है, या तो 10 1 जा और 10 जा 100, और ये 325 और 5 का दोनों एक 5 से डिवाइड होंगे, 5 1 जा 5 6 जा 5 5 जा। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर्स बचे हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, 65 × 1 एंड 10 × 1, तो 65/10 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या करना है, डिवीजन में आगे हम पहले 10 वाला सीखेंगे, डेसिमल ये 5 के पीछे है तो एक नंबर आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5। नंबर 3 का आंसर है 6.5। अगला नंबर है फोर्थ पार्ट में हम सॉल्व करेंगे, 30.94 है तो 3094 लिख देते हैं और नीचे लिखेंगे 100 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे भी 0.7 है, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे लिखेंगे 10। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, 3094 है, उस 3094/100 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/7, यहाँ 10 1 जा और 10 जा कैंसिल हो जाएगा, और ये भी जो है वो 3094 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, वो भी कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 and 9, 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14, तो 442 से कैंसिल होगा अगर 7 से डिवाइड करेंगे, और ये 1 जा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 442 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और 10 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 442 × 1 करेंगे तो 442, और 10 × 1 10, अब 10 से डिवाइड करना बहुत इजी है, नीचे 10 है मतलब 10 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल अभी यहाँ पे है तो एक स्टेप लेफ्ट में आएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 44.2। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड करना है, 0.5 डिवाइड बाई 0.25, तो 0.5 है तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो इसके लिए हम लिखेंगे 5/10 डिवाइड बाई डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 25/100। ठीक है, अब 5/10 को चेंज नहीं करना है, डिवाइड के जो राइट में है यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/25। अब देखो यहाँ 10 जा कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10 जा, और ये दोनों 5 से कैंसिल होंगे, 5 1 जा 5 जा, तो यहाँ देखेंगे अभी यहाँ और कैंसिल कर लेंगे, 5 और 10 भी 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ 1 और 2 बचता है तो 1 × 2 करेंगे, नीचे 1 × 1, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, 1 × 1 1, तो 2/1 नीचे 1 है तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा 2। ठीक है, आगे 7.75 को डिवाइड करना है तो 775 लिख देंगे, डेसिमल के राइट में 2 नंबर है, मीन्स 100 लिखना होगा यहाँ पे, डेसिमल अगर हम हटा देते हैं तो, और यहाँ 0.25 इसमें भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे भी 100 लिख देंगे। ठीक है, अब 775 जो नंबर है अपन 775/100 मल्टीप्लाई, अब 100 ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25/100 का हो जाएगा 100/25। अब ये 100 में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 775 है वो 25 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, 25 3 जा 25 1 जा। ठीक है, और ये 25 1 जा, तो यहाँ 31 और नीचे 1 बचता है, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 31। ठीक है, नंबर 7 पे चलते हैं, 76.5 डिवाइड बाई 0.50, तो 765 लिखेंगे, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10 रखेंगे, डिवाइड बाई 0.15, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 15, डेसिमल के बाद 2 नंबर होता है तो 100 लिखना होता है, और यहाँ होगा 765/10, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/15। ठीक है, तो यहाँ 10 1 जा और 10
10 जा कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम करते हैं 15 5 जा 75, 15 1 जा, तो 51 आंसर आया, यहाँ 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पे 51 इंटू 10 और नीचे जो है 1 इंटू 1, 51 इंटू 10 510 अपन 1, तो इसका जो फाइनल आंसर वो बनेगा 510। ठीक है, अब है नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 378 लिखते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद एक नंबर है डेसिमल के राइट में, तो 10 लिखेंगे, डिवाइड यहाँ पे 1.4 है, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 14/10 लिखेंगे। अगला स्टेप होगा 378/10, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/14, 10 1 जा 10 1 जा। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 378 को 14 से, 14 2 जा 28, और 14 7 जा 98। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 27 से कट होगा, 14 1 जा और 14 27 जा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में बचे हैं 27 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1, तो 27 इंटू 1 27 अपन 1, नीचे 1 है इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो 27 हो जाएगा। अब लास्ट 2.73 है, तो 273 डेसिमल के बाद दो नंबर है इसलिए हम लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 1.3 है, तो उसको डेसिमल के बाद एक नंबर है तो लिखेंगे 10। 273/100 वैसा ही रहेगा, यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होगा तो 10/13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 1 जा और यहाँ 10 जा हो जाएगा, और यहाँ 13 1 जा और 13 2 जा 13 1 जा 21 से कैंसिल होगा, तो 21 इंटू 1 और 10 इंटू 1, 21 इंटू 1 हो जाएगा 21 और 10 इंटू 1 10। अगर हम डेसिमल नीचे 21 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डेसिमल अभी इधर है, तो ये इधर आके 2 और 1 के बीच में चला जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा 2.1, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम है, दिया गया है अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर 2.4 लीटर में। ठीक है, उनको फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलो शुरू करते हैं इसको। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस covered by vehicle in distance covered by vehicle 43.2 किलोमीटर। फिर दूसरा है 2.4 लीटर पेट्रोल यूज़ हो रहा है, इतना डिस्टेंस कवर करने में 2.4 लीटर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूज, कितना क्वांटिटी यूज हो रहा है 2.4 लीटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा। 43.2 है, उसको डिवाइड करेंगे 2.4 से। अभी हमने जो इसके पहले क्वेश्चन किया 5th नंबर का, वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ 432 लिखेंगे, तो नीचे यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10 लिखेंगे, डिवाइड का साइन रखेंगे। 2.4 को अगर 24 करते हैं, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10 रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो
432/10 है वो वैसे ही रहेगा, ये डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा रेसिप्रोकल 24/10 का हो जाएगा 10/24। ये क्रॉस में 10 कैंसिल हो जाएंगे और 1 1 हो जाएगा, 10 1 जा। और ये 432 है वो भी 24 से कैंसिल होगा, डिवाइड कर लेते हैं 432 डिवाइड बाई 24, 24 1 जा 24, 192। ठीक है, 192 है तो 24 8 जा अगर हम करते हैं तो बन रहा है 192। यस, तो 8 जा बन रहा है। ठीक है, 24 8 जा 192, रिमाइंडर 0 आया है, मतलब कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 24 1 जा 24 18 जा। ठीक है, तो यहाँ 18 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 इंटू 1 तो 18 इंटू 1 होगा 18/1। तो 18 यहाँ हमको फाइंड करना था डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, तो 18 जो आ रहा है वो डिस्टेंस आ रहा है, मीन्स वो है किलोमीटर। ठीक है, फिर हम स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर 18 किलोमीटर covered by vehicle in 1 liter of पेट्रोल। ठीक है, ये आंसर भी आपको लिख लेना होगा, वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में आंसर भी लिखना होता है सॉल्यूशन के बाद। तो 18 किलोमीटर कवर कर रहा है व्हीकल 1 लीटर पेट्रोल में। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप कॉपी कर लो।